रुख करेंगे 7 सितंबर का दिल्ली में मेयर चुनावों को लेकर प्रदर्शन। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, हिरासत में लिए गए कई बीजेपी नेता। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने की जमकर नारेबाजी। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेताओं पर किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। केजरीवाल के आवास पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। प्रदर्शन में बीजेपी के सांसद, एमएलए शामिल। आम आदमी पार्टी पर पार्षदों की शपथ रोकने का आरोप लगाया। दिल्ली एमसीडी मेयर चुनाव को लेकर घमासान, तख्ती और पोस्टर बैनर लेकर सड़क पर बीजेपी नेताओं ने जताया विरोध। दिल्ली बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बीजेपी दफ्तर के सामने की नारेबाजी, एमसीडी की पीठासीन अधिकारी को हटाने की मांग रखी। मनोनीत पार्षद के वोटिंग अधिकार का विरोध कर रही आम आदमी पार्टी, बीजेपी प्रदेश कार्यालय का घेराव करने की कोशिश। राहुल गांधी के बयान से संतों में आक्रोश, संतों ने जताया विरोध। कहा, संतों पुजारियों का देश है भारत, सनातन के नाम पर राजनीति ना करें, हिंदू धर्म को भी बांटने की कोशिश। राहुल ने कहा था, देश पुजारियों का नहीं है। किसी को भी बयान देना हो तो सोच समझ कर दिया जाए। एक तरफ जोड़ने का कार्य हो रहा है, दूसरी तरफ हम पुजारियों को कहें तो क्या पुजारियों को साउथ चाइना सी में फेंकवा दीजिए ना, ज्यादा बेहतर रहेगा। पटना से दिल्ली जा रही इंडिगो फ्लाइट में हंगामा, नशे की हालत में 2 युवकों ने एयरहोस्टेस से की बदसलूकी। पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार किया। हाजीपुर के बताए जा रहे दोनों आरोपी युवक, एयरपोर्ट थाना पुलिस ने पुष्टि की है। दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर पूछताछ की गई। आगे एक्साइज एक्ट में केस होगा और जाएगा, कोर्ट जाएगा। चुनाव में लेके आ तो वो लीक कर देगा तब ना। वो हम लोग तो बाहर, हम लोग को अंदर जाने का पावर भी नहीं है एयरपोर्ट के अंदर। इंडिगो फ्लाइट में बदसलूकी के दोनों आरोपियों का मेडिकल कराया गया, कोर्ट में पेश कर सकती है पुलिस। दिल्ली में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी कम होने से फ्लाइट्स लेट हो रही हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से 15 उड़ान देरी से उड़ी। दिल्ली आने वाली 3 फ्लाइट्स का रूट भी डाइवर्ट किया गया। 3 फ्लाइट का रूट डाइवर्ट करने पर डीसीपी एयरपोर्ट ने एयर इंडिया के क्रू मेंबर्स से की पूछताछ। अब तक 5 क्रू मेंबर्स, पायलट और को पायलट से पूछताछ की गई है। लो विजिबिलिटी की वजह से डाइवर्ट किया गया था रूट। आतंकी खतरों के बीच जम्मू के किश्तवाड़ में तलाशी अभियान, आने जाने वाले लोगों पर रखी जा रही है नजर। निगरानी रखने के लिए बनाए गए हैं विशेष चेक पॉइंट्स। कोलकाता से 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, कोर्ट ने दोनों को 19 जनवरी तक पुलिस कस्टडी में भेजा। दोनों पर आईएसआईएस से कनेक्शन का शक। हावड़ा के विद्यासागर सेतु से हुई गिरफ्तारी। पंजाब के गुरदासपुर में पाकिस्तान की नापाक कोशिश नाकाम। गुरदासपुर में फिर देखा गया पाकिस्तानी ड्रोन। बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन पर किया 74 राउंड फायर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 2 लोगों के घरों पर पथराव। देर रात अज्ञात लोगों ने घरों पर बरसाए पत्थर। पुलिस ने मौके का जायजा लिया। बीजेपी के पूर्व एमएलसी प्रदीप शर्मा ने हिंदुओं को डराने के लिए पथराव की जताई आशंका। लखनऊ के डीजे विवाद में आगजनी। गोमती नगर में दबंगों ने फूकी गाड़ी, घर के बाहर खड़ी कार में आग लगा दी। तेज आवाज में डीजे बजाने का विरोध किया था। पुलिस ने दर्ज किया केस, जांच शुरू। जयपुर में कोचिंग पर बुलडोजर का मामला, जयपुर प्रशासन से कार्रवाई में चूक। किराए की बिल्डिंग पर चलाया गया बुलडोजर, किराए पर कोचिंग चलाते थे आरोपी। पेपर लीक कांड के आरोपियों पर अब तक कार्रवाई नहीं। डीआरपीएफआई केस में चार्जशीट दायर। एनआईए ने 4 आरोपियों के खिलाफ दायर की चार्जशीट। आतंकी हिंसा और इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश रोकने का खुलासा। हिंसा के जरिए माहौल खराब करने की हो रही थी कोशिश। ऐसे बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को मिली जमानत। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोचर दंपत्ति को राहत दी। वीडियोकॉन लोन केस में सीबीआई ने किया था गिरफ्तार। कोचर दंपत्ति को जमानत देने के आदेश को सीबीआई देगी चुनौती। सूत्रों के हवाले से खबर। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई करेगी अपील। लुधियाना ब्लास्ट केस में चार्जशीट दायर। 5 लोगों के खिलाफ एनआईए की चार्जशीट। कोर्ट में आईईडी से किया था ब्लास्ट। मास्टरमाइंड खालिस्तानी लखबीर रोड़े को किया गया कोर्ट में पेश। मुंबई में चर्च के कब्रिस्तान में तोड़फोड़ का मामला। मुंबई पुलिस ने आरोपी दाऊद अंसारी को किया गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। यूपी के मऊ में पूर्व विधायक केदार सिंह के पोते की हत्या, दोस्तों के साथ गया था हिमांशु सिंह, पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यौन उत्पीड़न मामले में मंत्री संदीप सिंह ने करीब 7 घंटे उनसे पूछताछ की गई। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी।
जोशीमठ आपदा संभावित क्षेत्र घोषित, किसी भी तरह के निर्माण पर लगी रोक। जोशीमठ में दरारें और भूधसाव जारी। जोशीमठ में दरार वाले घरों में लगाए जा रहे निशान, लोगों को दूसरी जगह किया जा रहा है शिफ्ट। जोशीमठ आपदा पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, कहा पूरे मामले में प्रधानमंत्री व्यक्तिगत तौर पर कर रहे समीक्षा, हर संभव मदद का दिया भरोसा। इस पूरे मामले में माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं व्यक्तिगत रूप से लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं, लगातार जानकारी ले रहे हैं। केंद्र की तरफ से मदद का, सहायता का पूरा भरोसा। जल शक्ति मंत्रालय की टीम जाएगी जोशीमठ। टीम पानी के रिसाव का करेगी अध्ययन। प्रशासन ने जोशीमठ को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया है। जोशीमठ भूधसाव पर अहम बैठक, विशेषज्ञों के साथ सीएम धामी करेंगे बैठक। एनडीएमए के अधिकारी बैठक में होंगे शामिल। जोशीमठ में लोगों का रेस्क्यू जारी, अभी तक 68 परिवारों को किया गया शिफ्ट। 600 से ज्यादा मकानों में दरार से लोगों की बढ़ी टेंशन। जोशीमठ में आए संकट पर प्रशासन मुस्तैद, 1 एनडीआरएफ और 4 एसडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात। स्थिति का आकलन करने के लिए एनडीएमए के सदस्य जाएंगे जोशीमठ। उत्तराखंड के मुख्य सचिव एस एस संधू ने जोशीमठ का लिया जायजा, हालात की पीएमओ को दी जानकारी। बोले दरार की वजह पता करेगी टीम। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थकों ने उत्पात मचाया। पुलिस बैरिकेड तोड़कर प्लानाल्टो पैलेस में घुसे, जमकर मचाया उत्पात। लुला डिसोल्वा के नए राष्ट्रपति बनने के विरोध में प्रदर्शन। ब्राजील में प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़कर संसद भवन में घुसने की कोशिश की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर छोड़े आंसू गैस के गोले। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो के समर्थकों की पुलिस के साथ हिंसक झड़प, पुलिस प्रदर्शनकारियों को दौड़ाती नजर आई। चुनाव में धांधली के आरोप पर बवाल। ब्राजील में बोल्सोनारो समर्थकों ने मचाई तबाही। नेशनल कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पर किया हमला, संसद और अन्य कार्यालयों पर भी धावा बोला। ब्राजील में बड़े पैमाने पर सड़कों पर जुटे लोग, पुलिस ने सरकारी इमारतों से प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। अब तक करीब 180 लोगों को किया जा चुका है गिरफ्तार। ब्राजील हिंसा की अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने निंदा की, कहा हमारा पूरा समर्थन। ब्राजील के लोगों की इच्छा को कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। ब्राजील हिंसा पर पीएम मोदी ने जताई चिंता, कहा लोकतांत्रिक परंपरा का करना चाहिए सम्मान। ब्राजील के अधिकारियों को पूरा समर्थन। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में पीएम मोदी हुए शामिल। सम्मेलन में हजारों प्रवासी भारतीय कर रहे हैं शिरकत। 10 जनवरी तक चलेगा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में पीएम मोदी शामिल हुए। प्रवासी भारतीय माटी को नमन करने आए हैं, ऐसा लोगों ने कहा। इंदौर महज शहर नहीं बल्कि दौर है। भारत पर बोले पीएम मोदी का, भारतीयों ने जो ठाना करके दिखाया। भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। भारत ने 220 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाई। पीएम मोदी ने कहा भारत में विकास की गति। वैक्सीन डोज मुफ्त लगाने का रिकॉर्ड बनाता है। हमारी ताकत दुनिया देख रही है। पीएम मोदी ने कहा भारत में विकास की गति असाधारण। दुनिया भारत की आवाज सुनती है। दुनिया में मेक इन इंडिया का डंका, आज दुनिया भारत की तरफ देख रही है। हमारे इन प्रवासी भारतीयों के योगदान का विश्व आकलन करता है तो उसे सशक्त और समर्थ भारत, इसकी आवाज सुनाई देती है। पीएम मोदी सूरीनाम के राष्ट्रपति संतोखी और गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने जारी किया स्टैंप। डाक टिकट की थीम सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में बोले गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन बनाकर भारत ने दुनिया को नई राह दिखाई है। पीएम मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को भी सराहा। इंदौर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया पीएम मोदी का स्वागत। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन। पीएम और प्रवासी भारतीय के स्वागत के लिए इंदौरी बैंड ने दी अपनी प्रस्तुति। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। दर्शन कर बाबा का लिया आशीर्वाद।
एरो इंडिया 2023 के लिए राजदूतों ने राउंड टेबल सम्मेलन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संबोधन कहा। हमारी कोशिश G20 के भीतर आम सहमति बनाना और समृद्ध सुरक्षित दुनिया के एजेंडे को आकार देना है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने पीएम पद के लिए माफ कीजिएगा नीतीश कुमार की दावेदारी आगे की। कहा नीतीश में पीएम बनने के सारे गुण हैं, मोदी नहीं नीतीश पीएम बनने लायक हैं। जो योजना मुख्यमंत्री 2015 में लागू करते हैं उसको आप 2019 में लागू करते हैं। प्रधानमंत्री की बनने के लायक नरेंद्र मोदी है कि नीतीश कुमार जी है, ये फैसला आपको करना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर बीजेपी नेता सुशील मोदी का हमला। कहा नीतीश का बयान सड़क छाप। जनसंख्या वृद्धि को लेकर महिलाओं पर नीतीश ने दिया था विवादित बयान। इस प्रकार से परिवार नियोजन के मुद्दे पर जो उन्होंने टिप्पणी की है तो ये सड़क छाप टिप्पणी से ज्यादा कुछ नहीं हो सकती है। सुशील मोदी का जेडीयू पर हमला। कहा विपक्ष के कई लोग पेश कर रहे हैं पीएम की उम्मीदवारी, नीतीश कुमार कभी नहीं बन सकते प्रधानमंत्री। केवल दावा करने से तो कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाता है और इस समय इस देश के अंदर विपक्ष में कम से कम 1 दर्जन प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। लेकिन क्या देश के अंदर देवगौड़ा जैसा प्रधानमंत्री चाहिए देश को? तो देश को इस प्रकार के कमजोर प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। एक राजनीतिक अस्थिरता का माहौल देश अब दोबारा देखना नहीं चाहता। वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ काल भैरव मंदिर के दर्शन कर लिया बाबा का आशीर्वाद। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बीजेपी विधायक ने यात्री बनकर किया रैन बसेरों का निरीक्षण के बाद रैन बसेरों की व्यवस्थाओं से संतुष्ट दिखाई दिए विधायक। कंझावला कांड में अंजलि के घर देर रात हुई चोरी। अंजलि के घर का ताला टूटा हुआ मिला, घर से एलसीडी टीवी की चोरी। यूपी के उन्नाव में भीषण सड़क हादसा। बस ने डीसीएम में टक्कर मार दी। हादसे में 4 लोगों की मौत, कई लोग घायल हो गए। यूपी के मऊ में सड़क हादसे में आरपीएफ पुलिसकर्मी की मौत। अज्ञात वाहन ने पुलिसकर्मी को मारी टक्कर। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के हापुड़ में ट्रक और स्कूल बस की भिड़ंत। हादसे में कई लोग घायल हो गए। बस में फंसे बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। यूपी के बुलंदशहर में ट्रैक्टर से टकराई कार और बाइक। हादसे में 6 यात्री घायल। घने कोहरे के चलते हुआ हादसा। यूपी के कन्नौज में कोहरे के चलते हुआ सड़क हादसा। स्लीपर बस ट्रक से टकराई। हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर, 17 लोग घायल हुए। ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेस वे पर कोहरे के चलते हुआ हादसा। टमाटर से भरे आइसर कैंटर ग्रिल तोड़कर नीचे गिरा। हादसे में 2 लोग घायल।